फ्रेंड्स, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में 1.1 लोकल रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर और सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड बेसिक स्ट्रक्चर पे जो है डिस्कशन किया था। अभी मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड एंटी कन्वर्जन लॉ पर डिस्कशन कर रही हूँ, तो देख लेते हैं इसमें क्या है। हाँ जी, 1.4 यूनिफॉर्म सिविल कोड। Recently, the Ministry of Law and Justice said in response to PIL filed in 2019 that the implementation of the Uniform Civil Code is a matter for public policy and that not direct in this regard can be issued by the court. जो क्या है ये पब्लिक पॉलिसी है and that not the direction in this regard can be issued by the court. UCC provide the one law for the entire country applicable to all religions communities in their personal matters such as a marriage, divorce, inheritance, and adaptation, etc. Article 44 of the Constitution lays down that the state shall endeavour to secure a UCC for the citizens throughout the territory of India. Status of यूनिफॉर्म कोड्स इन इंडिया, इसका स्टेटस क्या है देख लेते हैं। इंडियन लॉज डू फॉलो यूनिफॉर्म कोड इन मोस्ट सिविल मैटर सच एज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सिविल प्रोसीजर कोड, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, पार्टनरशिप एक्ट 1932, एविडेंस एक्ट 1872, etc. States, however, have made hundreds of amendments and therefore in certain matters there is diversity even under these secular सिविल लॉज। जो इसमें इन सिविल लॉज में ऑब्वियस है, जो हमारे देश में डाइवर्सिटी पाई जाती है, तो मतलब लॉ में भी कुछ ऐसे प्रोविजन है। रिसेंटली सेवरल स्टेट्स रिफ्यूज टू बी गवर्न बाय द यूनिफॉर्म मोटर व्हीकल एक्ट 2019. Goa is the only Indian state to have UCC in the form of common family law. ये देखिए, ये पॉइंट नोट करने वाला है। गोवा इज़ द ओनली इंडियन स्टेट टू हैव अ यूसीसी इन द फॉर्म ऑफ कॉमन फैमिली लॉ। आगे हम देख लेते हैं बैकग्राउंड ऑफ यूसीसी। प्री इंडिपेंडेंस कॉलोनियल एरा में कैसा लैक्स लॉकल रिपोर्ट ऑफ अक्टूबर 1840 इट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ नेसेसिटी ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉ। देखिए, देख लेते हैं प्री इंडिपेंडेंस colonial era में लैक्स लॉकी रिपोर्ट ऑफ अक्टूबर 1840 it stressed the importance of necessity of uniformity in the codification of Indian law relating to crimes, evidence and contact, but it also recommended that the personal law of Hindus and Muslims should be kept outside such codification. वो जब 1814 में उन्होंने क्या बोला था कि जो उनके पर्सनल हिंदू एंड मुस्लिम और रिलीजन बेस्ड कुछ पर्सनल लॉज हैं वो इनमें से कॉडिफिकेशन से बाहर रखे जाएंगे। क्वींस 1859 प्रोक्लेमेशन, जो उन्होंने प्रोक्लेमेशन दी थी, इट प्रॉमिस एब्सोल्यूट नॉन इंटरफेरेंस इन रिलीजियस मैटर। उन्होंने बोला था कि जो आपके रिलीजियस मैटर है, धर्म के मामलों में कोई इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। आगे BN राव कमेटी वॉज फॉर्म टू कॉडिफाई हिंदू लॉ इन 1941। पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या हुआ? द हिंदू कोड बिल। द बिल वॉज ड्राफ्टेड बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर टू रिफॉर्म हिंदू लॉज विच लीगलाइज डिवोर्स, अपोज पॉलीगैमी, गिव राइट ऑफ इनहेरिटेंस टू डॉटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। आगे हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 to amend the codify the law relating to intestate or unwilled successions among Hindus, Buddhists, Jains, and Sikhs. However, there was separate personal law for Muslim, Christians, and Parsis. Landmark court cases. In order to bring uniformity, the courts have often said in their judgments, in cases like Shah Banu case 1985, Sarla Mutkal case 1995, Daniel Latifi case, the government should move towards a UCC. ये इसमें बस ऐसा है कि आप रिपोर्ट्स वगैरह और जो मेन कोड बिल्स हैं उसको लर्न कर लीजिए, देख लीजिएगा। उसके बाद एंटी कन्वर्जन लॉ, ये धर्म जो चीज़ करने के खिलाफ है, इसमें हम देख लेते हैं क्या।
न्यूज़ में क्यों है। द कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली पास द कर्नाटका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2021, कॉमनली रेफर्ड टू एज द एंटी कन्वर्जन बिल, स्टेट्स दैट हैव एंटी कन्वर्जन लॉज। आपको पता है इसके कर्नाटक के अलावा भी हैं कुछ स्टेट्स जिन्होंने ये लॉ पास किया है। करंटली देयर आर एटलीस्ट 9 स्टेट्स हैं, इनको आप याद कर लीजिए, देख लीजिए, अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। Country where legislations or unlawful conversions are enforced. अनलॉफुल कन्वर्जन्स हैं जो मतलब गैर कानूनी तरीके से किया गया, उसको रोकने के लिए यहाँ पे लॉ जो है न्यूज़ में। आगे देख लीजिए, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। इसकी हिस्ट्री है एंटी कन्वर्जन लॉ इन इंडिया, ये हम देख लेते हैं। प्री इंडिपेंडेंस से इंट्रोड्यूस बाय हिंदू प्रिंसेसेस ड्यूरिंग 1930s and 1942 preserve their religion identity from the influence of Christian missionaries। आप ये अपने धर्म को मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो है फॉर एग्जाम्पल इंक्लूडेड रायगढ़ स्टेट कन्वर्जन एक्ट 1936, द पटना फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट ऑफ 1940, उदयपुर स्टेट एंटी कन्वर्जन एक्ट 1946। आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, थोड़ा आपके दिमाग में बैठ जाएगा ये। फेल्ड अटेम्प्ट्स एट नेशनल लेवल, 1954 इंडियन कन्वर्जन रेगुलेशन रजिस्ट्रेशन बिल वॉज इंट्रोड्यूस किए गए थे। देख लीजिए जो फेल्स अटैम्प्ट्स हैं वो हैं। उसके बाद 1916 बैकवर्ड कम्युनिटीज़ रिलीजियस प्रोटेक्शन बिल वॉज इंट्रोड्यूस। 1979 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल, हाउएवर दे फेल ड्यू टू लैक ऑफ पार्लियामेंट्री सपोर्ट। क्या है, ये जो 3 बिल थे ये पास नहीं हो पाए बिकॉज पार्लियामेंट्री सपोर्ट थी वो नहीं थी। उसके बाद जो करंट स्टैंड है इन मतलब जो करंटली हुआ है रिसेंटली 2015, द लॉ मिनिस्ट्री सेड दैट द मैटर इज़ प्योरली अ स्टेट सब्जेक्ट। उन्होंने बोला कि ये स्टेट सब्जेक्ट है एंड लेजिस्लेटिंग सच अ लॉ बाय पार्लियामेंट वुड नॉट बी अकॉर्डेंस विद द टेनेट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस मीन्स एंटी कन्वर्जन लॉ आर कम्प्लीटली इन द डोमेन ऑफ द स्टेट्स। किसका है, डोमेन ऑफ स्टेट्स है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट कोर्ट वर्डिक्स देख लेते हैं ऑन एंटी कन्वर्शन लॉ पे। आप इसको थोड़ा सा अपना देख लीजिए, दिमाग में बैठ जाएगा आपको कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से केसेस हैं, न्यूज़ में तब आए थे। रिव स्टेंसल्स वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड ORS 1977 में था। कोर्ट upheld the constitutionality of earlier anti-conversion status in Madhya Pradesh and Odisha. Freedom to propagate on one's religion as stipulated under Article 25, Clause 1 did not grant a fundamental right to convert another person. The bench ruled that the purposive conversion would impinge on the freedom of conscience granted to all citizens. It also held that the anti-conversion acts fall within the preview of entry one of list of the 7th schedule, as they mean to avoid disturbances to the public orders by prohibiting conversions from one religion to another in a matter reprehensible to the conscience of the community. आगे सरना मुद्दल केस 1995 में देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कन्वर्जन्स टू इस्लाम वाज नॉट वैलिड इफ डन ओनली इन ऑर्डर टू बी एबल टू प्रैक्टिस polygamy. Lata Singh versus State of UP case, the court highlighted the need of stringent punishment over acts of violence or threats in case of inner caste and interfaith marriages. M. Chandra versus M. Thangmuthu and another 2010, the Supreme Court laid down the test to prove conversion. First, there has to be a conversion, and second, acceptance into the community to which the person converted. देख लीजिए आप इस टॉपिक को आराम से देख लीजिए और पॉइंट्स निकाल लीजिए जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक।